morning dear students, my name is Suraj Bagga. I am TGT Maths and Science and I will be your new class teacher and I will teach you Maths and IT. Before summer vacations, you have completed 4 chapters, but today let us start with the revision so that if you have any doubt, they will be clear easily. So starting with the revision of first chapter, that is knowing your numbers. Question number 1, find the place value and the face value of the following encircled number. एक नंबर दिया हुआ है 6798453. इसमें हमें 9 क्या फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बताने हैं. So let's start with place value. Firstly, what we'll do is divided into table. We'll start with ones, tens, hundreds, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh. हम टेबल में उसे डिवाइड करेंगे और वंस टेंस हंड्रेड्स करके 10 लाख तक उसे लिख लेंगे. अब हम उस नंबर को उसके नीचे लिखेंगे. वंस के नीचे जैसे यहाँ पे वंस डिजिट पे 3 नंबर है तो विल राइट 3, देन टेंस पे 5 है तो 5, देन 4, 8, 10,000 के नीचे 9 है तो 9, फिर लैक्स पे 7 एंड 10 लैक्स पे 6. अब हमने प्लेस वैल्यू निकालनी है 9 की, तो हम चेक करेंगे 9 हमारा कहाँ लाई करता है. 9 इज लाइंग इन 10,000 कॉलम. 9 हमारा 10,000 की कॉलम में लाई कर रहा है. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 विल बी 9 into 10,000 which is equal to 90,000. This is the answer. Now calculating the face value. Face value क्या होती है? वो सेम नंबर ही उसकी फेस वैल्यू होती है. So 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9. So now coming to question number 2, which is write the expanded form of the following number. हमारा एक गिवन नंबर है, उसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. सो वी डिवाइड द टेबल एंड राइट वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड लाख. वंस के नीचे वो नंबर जो वंस डिजिट पे है विच इज 8. टेंस के नीचे जो टेंस डिजिट पे 5. हंड्रेड्स के नीचे 8. 1000 के नीचे 9. 10,000 के नीचे हमारा 7 है सो वी राइट 7 और लैक्स के नीचे 8. तो हमारी लाख वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 into 1 lakh which is 8 lakhs. 10,000 वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू 7 into 10,000 which is 70,000. 1000 वाले प्लेस की प्लेस वैल्यू 9 into 1000 is equal to 9,000. 100 वाले डिजिट की 8 into 100 800. टेंस वाले की 5 into 10 50. और वंस वाले में जो हमारा 8 डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू होगी 8 into 1 which is 8. So the expanded form will be 8 lakhs plus 70,000 plus 9,000 plus 800 plus 50 plus 8. Now coming to the third question, which is compare the following numbers. हमने ये दोनों नंबर्स कंपेयर करने हैं और ये बताना है कि which one is greater. So when we will see, we will find out that both the numbers are of 6 digit. दोनों ही नंबर हमारे 6 डिजिट के हैं, फर्स्ट वाला भी और सेकेंड वाला भी, और दोनों का ही फर्स्ट डिजिट 3 है. लेफ्ट साइड से हम अगर देखें तो दोनों का फर्स्ट डिजिट 3 है, तो इससे तो हमें नहीं पता चलेगा. नाउ विल कम टू द सेकेंड डिजिट. इसका सेकेंड डिजिट 4 है और नेक्स्ट वाले का 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4. तो हमारा ये नंबर 3,54,379 is greater than 3,45,221. So this is the answer. Now coming to the fourth question, which is form the greatest and the smallest number using the following digit. इन 4 डिजिट्स का यूज करके 4, 5, 6, 7 का हमने 4 डिजिट का एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक सबसे छोटा नंबर बनाना है. सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा. तो ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 7, 6, 5, 4. 7 सबसे बड़ा है, 6 उससे छोटा है, 5 उससे छोटा है, 4 सबसे छोटा है. सो ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 7, 6, 5, 4. अब हमने बताना है स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्मॉलेस्ट नंबर में इसका जस्ट अपोजिट करेंगे. सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे which is 4. Then we will write उससे बड़ा which is 5. Then greater to it which is 6. और लास्ट में सबसे बड़ा which is 7. तो इनसे
सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है 7654 और स्मॉलेस्ट नंबर है 4567। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज राउंड ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट 349 टू द नियरेस्ट 10। 349 को हमने नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। तो जब हमने नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना होता है तो हम लास्ट के दो डिजिट कंसीडर करते हैं। इसके लास्ट के दो डिजिट हैं 49, तो 49 का नियरेस्ट 10 या तो हुआ 40 और दूसरा हुआ 50, लेकिन 49 जो है वो 45 से ग्रेटर है, सो ये राउंड ऑफ होगा 50 में। सो 349 इन द नियरेस्ट 10 विल बी इक्वल टू 350। इसका आंसर होगा 350। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट व्हिच इज 458 टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 में हमने उसे राउंड ऑफ करना है, तो हम तीनों नंबर को कंसीडर करेंगे। 458 में तीनों नंबर को कंसीडर करेंगे। 458 का नियरेस्ट 100 या तो 400 हो सकता है या फिर हो सकता है 500, लेकिन 450 से ग्रेटर है। जो इन नंबर की मिड वैल्यू है 458 उससे बड़ा है, तो हमारा आंसर होगा 458 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, द आंसर विल बी 500। नाउ कमिंग टू सी पार्ट व्हिच इज राउंडिंग ऑफ 74,481 टू द नियरेस्ट 1000। अब हमें 74,481 को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है, सो वी विल कंसीडर द लास्ट 4 नंबर्स जो कि हैं 4481। अब 4481 के नियर थाउजेंड्स हो सकते हैं 4000 एंड 5000। इसकी मिड वैल्यू होगी 4500। हमारा 4481 4500 से छोटा है, तो द नियरेस्ट राउंड ऑफ 74,481 will be 74,000, क्योंकि हमारा 4481 4000 में राउंड ऑफ हो जाएगा, सो हमारा आंसर आएगा 74,000। Now coming to the D part, which is rounding off 34,680 to the nearest 10,000. अब 10,000 में हमने उसे राउंड ऑफ करना है, so we will consider the last 5 digits. तो पूरा ही नंबर कंसीडर होगा। 34,618 के नियरेस्ट 10,000 है 30,000 और 40,000। इनकी मिड वैल्यू होगी 35,000। अब हमारा 34,618 35,000 से छोटा है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10,000 में, तो आंसर आएगा 30,000। It is the answer. Now let's start with question number 6, which is draw the place value chart in both Indian and international system of numeration. हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो द नंबर इज 793543। हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है? 1 से शुरू होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ हमारे नंबर है 793543। So we'll start with unit digit, which is 3. We'll write down here 3. Then tens digit, which is 4. We'll write 4. 100 place पे है हमारा 5. We'll write 5. फिर 1000 place पे 3. We'll write 3. फिर 10,000 place पे 9. We'll write 9. और lakhs place पे 7. So we'll write 7. तो इस हिसाब से इस नंबर की वैल्यू होगी 7,93,543. So this was our place value chart for Indian system of numeration. Now we will discuss international system of numeration. ये इंडियन सिस्टम से डिफरेंट होता है। स्टार्टिंग तो सेम होती है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। We will start with international system of numeration. ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से डिफरेंट है। यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स तक तो सेम होता है, उसके बाद 1000 के बाद चेंज हो जाता है। कैसे? 1000 के बाद इसमें 10,000 आता है, इसमें भी 10,000 आता है, बट
लाख ना होके यहाँ पे आता है 100,000, उसके बाद आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो इस नंबर को अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे. सो एट यूनिट प्लेस वी विल राइट अगेन 3, जो कि हमारा 3 है. 10th प्लेस के नीचे 4, 100 प्लेस के नीचे 5, हमारा 5 नंबर है तो हमने लिख दिया. 1000 प्लेस के नीचे 3, 10,000 के 9, और वहां लैक्स था, यहाँ पे है 100,000. 100,000 के नीचे आएगा हमारा 7. सो द नंबर विल बी 793,543 अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. Now, question number 7, which is put commas in appropriate position in both Indian and international system of numeration. अभी मैंने आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बताया, उसके अकॉर्डिंग हमने appropriate position पे commas put करने हैं. First we'll make table. Number is 6432119. According to Indian system, it is we'll write unit place, then tens, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh. So on the unit place we will write 9. Tens place पे हमारा आएगा 1, यहाँ पे 1 है क्योंकि. 100 place पे हमारा फिर से 1 आएगा. 1000 place पे हमारा आएगा 2, यहाँ पे 2 बजेगा. 10,000 place पे we will write 3. At lakhs place we will write 4, and at 10 lakhs place we will write 6. So the number will be 64,32,119 according to Indian system. So now we'll put comma in the number. See, $64 lakhs. After 64 lakh, we'll put comma. Then 32,000. We'll put comma after 32,000. Then 190. So this is the answer according to Indian system of numeration. Now we discuss international system of numeration, which is different from Indian system of numeration. We'll write unit, tens, hundreds, thousand, 10,000. यहाँ से change होता है, lakhs की जगह आता है 100,000, and then million. After that 10 million, 100 million, billion. उसकी बात हमें यूज नहीं करनी है. So at unit place we'll write 9 because at unit place it is 9. Then tens place 1, 100 place 1, 1000 place 2. अब 10,000 place के नीचे 3, वहां lakh था, यहाँ पे 100,000. 4 we'll write 4, and under million we'll write 6. So the number according to international system of numeration will be 6,432,119. क्या हो गया? 6,432,119. So now we'll place commas. After 6 million, we'll put comma after 6. 432,000. So we'll put comma after 432, then 190. So this is the answer according to international system of numeration. So that's all for today's class. In next class, we'll revise some word problems related to chapter 1. And with this, we'll complete the revision of chapter 1. Till then, thank you and have a nice day.